Hello student, today I am going to start next topic, that is Thomson model of atom. Thomson's model of atom. अभी तक आपने पढ़ा कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, सबका खोज हो गया, इलेक्ट्रॉन का हो गया, प्रोटॉन का हो गया, न्यूट्रॉन का हो गया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये था, क्वेश्चन सबसे बड़ा ये था कि एटम दिखता कैसा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एटम है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है। कोई मान लीजिए कोई एटम है, हमारे पास एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। बट ये दिखता, ये जो एटम है, ये हमारा एटम दिखता कैसा होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या था, जे थॉमसन ने एक मॉडल दिया जिसमें उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो एटम होता है वो हमारा कुछ वाटरमेलन जैसा होता है, स्पेरिकल टाइप का। ठीक है, स्पेरिकल होगा, जिसके अंदर क्या होगा, ये जो रेड वाला पार्ट होता है इसका, वाटरमेलन का, वो कैसा होगा, वो प्रोटॉन होता है, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, वो एम्बेडेड होंगे। ये जो उसके सीड्स है, जैसे आपने देखा ना कि कोई तरबूज कैसा होता है, कुछ इस टाइप से होगा, इसके अंदर कुछ ब्लैक सीड्स होंगे। ठीक, कुछ ये हमारी वाटरमेलन है, इसके अंदर ये ब्लैक सीड्स है, ये जो ये सीड्स है, ये सीड्स क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है जो कि प्रोटॉन में एम्बेडेड है। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग ये था। या फिर उन्होंने ये भी उसको कहा था कि ये प्लम पुडिंग, जैसे पुडिंग होता है, पुडिंग हमारे इंडियन में उसको खीर भी बोलते हैं, जैसे खीर में आपने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, ठीक है, तो इसी तरह से ये पुडिंग है। पुडिंग कुछ खीर टाइप का, उसमें जो ड्राई फ्रूट्स टाइप के पड़े हुए हैं, ठीक, तो वो कैसे होंगे, एटम में कुछ ऐसा ही होगा, स्पेरिकल टाइप का होगा, क्योंकि स्पेरिकल टाइप का होगा एटम, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एम्बेडेड होंगे, रैंडमली कहीं भी एम्बेडेड होंगे। ठीक, इसको बोला गया थॉमसन प्लम पुडिंग या फिर वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम। ये जो मॉडल था, उस टाइम जे थॉमसन ने कई चीज़ों की खोज कर चुके थे। ठीक है, तो इसकी वजह से इन्होंने इस मॉडल को प्रपोज़ किया, तो सभी लोगों ने इसको करेक्ट मान लिया था कि हाँ एटम ऐसा ही होगा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो भी है ऐसे एम्बेडेड होंगे। राइट, बट ये जो मॉडल था काफ़ी सालों तक इसको ये मॉडल चलता रहा, लेकिन बाद में कुछ सालों बाद ये जो मॉडल था फेल हो गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, रदरफोर्ड आए, ठीक, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, अपना एक्सपेरिमेंट, और बोले ये जो मॉडल है कम्प्लीटली, ये जो प्लम पुडिंग मॉडल है, वाटरमेलन मॉडल है, कम्प्लीटली वर्स्ट है। क्यों वर्स्ट है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो पास पास में है, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पास पास में होंगे तो फिर ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे आपको पता है नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, या न्यूट्रल हो जाना चाहिए, तो ये मॉडल फेल हो चाहिए। तो इसलिए क्या हो गया, इस टाइप का, इस मॉडल को फेल बताया गया। ये पूरी तरह से कम्प्लीटली वर्स्ट मॉडल था, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पास था। सो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग रदरफोर्ड अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, रदरफोर्ड अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसके पहले आपको पढ़ाया थे बैकुरल ने रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताया था कि कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं उसमें से रेडिएशन निकलते हैं। ठीक है, बाद में उसके लिए चैडविक ने मेटल शील्ड बताया था कि उसमें अगर वर्क करना है तो हमें बीच में एक मेटल शील्ड क्रिएट का लगाना होगा, मेटल का कुछ भी, जिस वजह से जो रेडिएशन होगा उसमें से वो हमारे पास नहीं पहुंचेगा। सेम यही बात रदरफोर्ड में भी कहा, सबने कहा कि जो भी अगर हम लोग कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट पे वर्क कर रहे हैं कोई भी, उसके बीच में हमें एक शील्ड लगानी पड़ेगी, फिर यहाँ पे हमें खड़े होकर वर्क करना पड़ेगा। राइट, ये जो शील्ड होगा, ताकि इसके जो रेडिएशंस होंगे इससे क्या होगा, हमें प्रोटेक्शन मिल सके। ठीक है, तो रेडिएशन के बारे में बात करेंगे, तो रेडिएशन में कैसे रेडिएशंस निकलते हैं आपके, अल्फ़ा बीटा एंड गामा। अब अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल। जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होता है वो आपका कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। इसमें कितना चार्ज होता है, चार्ज इसका होता है +2, ये आपका चार्ज हो गया। और मास कितना होता है, मास इसका होता है 4 ml के बराबर मास होता है इसका। जबकि बीटा क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। राइट, ये बीटा जो नेगेटिवली चार्ज है। गामा क्या आपका कंप्लीटली न्यूट्रल है। तो सबसे ज़्यादा इस पर डेंजरस कौन सा होता है, अल्फ़ा पार्टिकल। मैडम क्यूरी की
जो डेथ हुई थी, आपको पता है उनकी डेथ इस रेडिएशन की वजह से ही हुआ था। उनको ब्लड कैंसर हो गया था रेडिएशन पे वर्क करने की वजह से, लगातार रेडिएशन की बॉडी कॉन्टेक्ट में आने की वजह से क्या हो गया था, उनको ब्लड कैंसर हो गया था। तो इसीलिए क्या अल्फ़ा पार्टिकल बहुत ही डेंजरस होता है। अगर अल्फ़ा पार्टिकल को हम लोग प्रोटॉन से कंपेयर करें, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है, एटम में क्या पॉजिटिव चार्ज है हमारा प्रोटॉन है, तो इसलिए हम प्रोटॉन से कंपेयर करेंगे। ये तो नेगेटिव चार्ज है बीटा, ये तो न्यूट्रल है, इस पर चार्ज ही नहीं है, तो हम लोग किससे कंपेयर करेंगे, हम लोग अल्फ़ा पार्टिकल्स को प्रोटॉन से कंपेयर करेंगे, राइट। तो क्या देखेंगे, एक अल्फ़ा पार्टिकल कितने बराबर होगा, वो होगा 2 प्रोटॉन के, क्योंकि एक प्रोटॉन का चार्ज 1 है, तो 2 यहाँ पे तो +2 है ना, तो +2 है, तो एक अल्फ़ा पार्टिकल का जो वैल्यू होगा वो आपका 2 प्रोटॉन का होगा। चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम इसका मास के बारे में बात करेंगे, तो एक अल्फ़ा पार्टिकल का मास कितने के बराबर होगा, एक अल्फ़ा पार्टिकल का आपका मास होता है 4 mE होता है, राइट, यहाँ आपने लिखा है। तो अगर प्रोटॉन से कंपेयर करेंगे तो एक अल्फ़ा पार्टिकल कितने बराबर होगा, 4, ठीक है, मास के 4 प्रोटॉन के बराबर होगा। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये दे आर वेरी मैसिव पार्टिकल्स, जो अल्फ़ा पार्टिकल्स है बहुत ही मैसिव पार्टिकल्स है। किसी किसी बुक में अल्फ़ा पार्टिकल्स को इस तरह भी दिखाया है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये हीलियम नहीं है, ठीक है, ये मत सोचिएगा ऐसे लिखा है तो हीलियम हो गया, ठीक है, तो ये आपका हीलियम नहीं है, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल को यहाँ पे हीलियम का मतलब हो गया उसके न्यूक्लियाई के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, यानी कि अल्फ़ा पार्टिकल किसने बराबर हो गया, हीलियम के न्यूक्लियाई के, उससे हम कंपेयर करेंगे। क्योंकि अगर हीलियम एटम के बारे में बात करेंगे, तो एटम में आपका क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन भी तो होता है, ठीक है, प्रोटॉन के साथ प्रोटॉन है, साथ में इलेक्ट्रॉन भी तो होता है, बट यहाँ पे क्या है, आपका अल्फ़ा पार्टिकल सिर्फ प्रोटॉन है, सिर्फ प्लस है उसमें। तो प्रोटॉन के बारे में बात करेंगे, प्रोटॉन किस में होगा, एटम के, ये एटम है, उसके एटम के बीच में क्या था, न्यूक्लियस, इसमें क्या, प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या होगा आपका, कहाँ होगा, न्यूक्लियस के बारे में। तो ये क्या, कैसे कंपेयर कर, हीलियम के न्यूक्लियस से इसको डिनोट किया गया है, अल्फ़ा पार्टिकल को हीलियम के न्यूक्लियस से। तो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, हीलियम के न्यूक्लियाई कहीं लिखा होगा, किसी बुक में ऐसे लिखा होगा, किसी बुक में ऐसे लिखा होगा, किसी में ऐसे लिखा होगा। तो सम जितने भी हैं सारे, जितने ऑल आर सेम, राइट। अगर इसका हम स्पीड देखेंगे, बट हाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हीलियम इज़ नॉट अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ओके, क्योंकि अगर एटम में इलेक्ट्रॉन है, हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, इसीलिए ये मत सोचिए कि हीलियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, इसलिए हम लोग हीलियम को लिए, बट ऐसा नहीं है, हीलियम के न्यूक्लियस के बारे में बात करें, न्यूक्लियस से हमने इसको डिनोट किया है। अगर इसकी स्पीड देखेंगे अल्फ़ा पार्टिकल की, तो अप्रॉक्सीमेट कितना होता है, 10% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ठीक, उसके बराबर होगा, यानी कि इसकी स्पीड क्या होगी, लाइट इंटू 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड से 3 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड के बीच में होगा। अल्फ़ा पार्टिकल्स जो होंगे वो हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन से, न्यूट्रॉन से, प्रोटॉन से बहुत ही ज़्यादा हैवी होगा, ठीक है। अगर हम दोनों कंपेयर करते हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स को और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को, कितना हैवी हो सकता है, तो आप इमेजिन करिए, जो हमारा अल्फ़ा पार्टिकल है उसको सपोज़ करिए ये कि एक एलिफेंट के बराबर है, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये एक तरह से एक रैट के, ये रैट हो जाएगा, ये एलिफेंट, इतना डिफरेंस होता है, ठीक है। अल्फ़ा पार्टिकल इतना ज़्यादा हैवी होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से, ये एक तरह से एलिफेंट जैसा होगा, ये अब कैसा होगा, रैट जैसा। तब अब जब ये रेडिएशन के बारे में सारे साइंटिस्ट को पता हो गया, तो उस टाइम कि भाई कोई एलिमेंट है उसमें रेडिएशन निकल रहा है, तो उसको कैसे बचेंगे, तो इन्होंने क्या किया, अपने लिए एक सी शेप का कुछ इस टाइप से एक सीड तैयार किया, ठीक है। ये जब वर्क करें, तो इन्होंने क्या किया, अपने लिए उस रेडिएशन से बचने के लिए एक इस टाइप का कुछ सी शेप का लेड का एक बॉक्स तैयार कर लिया, ठीक है। सोचिए इसके पीछे खड़े होकर वो वर्क करेंगे, और बीच में इन्होंने क्या किया, बीच में उन्होंने क्या किया कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट को उन्होंने रख दिया, ठीक है।
अब ये क्या होगा, जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इससे जब हमारा इसमें से रेडिएशन हो निकलेगा तो कुछ इस टाइप से निकलेगा, ठीक है। ये इधर जा रहा है तो ये इसमें से ये जो इधर जो बीच में गैप है सी से, इधर तो शील्ड है पूरा, ठीक है, इधर नहीं आ पाएगा। ये जो गैप है इसमें से निकल रहा है, इसमें से निकलेगा तो ये इधर फैलेगा पूरा, ठीक है। तो इसको फैलने से रोकने के लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक लेड लगा दिया, ठीक है। तो लेड क्या करेगा कि इसको जो भी इसमें से रेडिएशन निकलेंगे उसको वो कलेक्ट करके स्ट्रेट कर देगा, स्ट्रेट भेजेगा, स्ट्रेट कर देगा, ठीक। और फिर क्या किया उन्होंने, ये जो स्कैटर जिसमें से निकल रहे थे अल्फ़ा पार्टिकल्स, जो रेडिएशन निकल रहा था, उन्होंने यहाँ पे क्या किया, एक फोटोग्राफी जो है प्लेट लगा दिया इस टाइप से, ताकि इसमें जो भी रेडिएशन निकले वो सीधे उससे जाके टकराए, ठीक है। उस टाइम चैडविक ने बताया था कि जो उन्होंने सीट एक बोले थे कि यार रेडिएशन से बचना है आपको तो एक मोटी सी सीट लगा लीजिए, ठीक है, मोटी कोई मेटल की शीट लगा लीजिए। तो अब इन्होंने सोचा कि क्यों नहीं हम लोग पतले से सीट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, थिन सीट से, एकदम सबसे पतली वाली सीट उसको पहले लगाएंगे, उसके बाद फिर अगर उससे नहीं हुआ फिर थोड़ा और से मोटा लेंगे, फिर से मोटा लेंगे, ऐसे देखेंगे, चेक करेंगे। तो उन्होंने सबसे थिन सीट लिया। थिन सीट कैसे पॉसिबल था, ये था हमारा गोल्ड फॉयल। गोल्ड फॉयल कहाँ लगाया उन्होंने, इसके बीच में, यहाँ पे उन्होंने गोल्ड फॉयल लगा दिया, ठीक है। क्या था, गोल्ड फॉयल। गोल्ड फॉयल क्यों लिया उन्होंने, गोल्ड फॉयल लेने की सबसे बड़ी वजह थी, जो गोल्ड होता है वो मोस्ट मैलिएबल होता है और मोस्ट डक्टाइल मेटल होता है। मोस्ट मैलिएबल का मतलब मैलिएबल एंड मोस्ट डक्टाइल, मतलब कि ये इसको हम बहुत पतले से पतले थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। गोल्ड फॉयल को आपने देखा होगा, आप जो स्वीट्स लेने जाते हैं तो उसमें गोल्ड की पतली सी फॉयल लगी होती है, तो उतना पतला, मतलब उसको एकदम थिन, एकदम पतली से पतली शीट हम उसको बना सकते हैं। गोल्ड की ये प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए उन्होंने गोल्ड की फॉयल लिया। डक्टाइल, डक्टाइल का मतलब होता है इसको हम वायर की तरह से कन्वर्ट कर सकें। आपको बता दें, अगर 1 ग्राम सोना लेंगे, AU लेंगे, उसको हम लोग 2 किलोमीटर लंबा वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। 2 किलोमीटर कितना लंबा हो सकता है, 2 किलोमीटर तक, ठीक है। यानी कि 1 ग्राम AU से हम लोग 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं, इसीलिए उन्होंने गोल्ड फॉयल लिया। अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट कराया, अब देखते हैं क्या क्या ऑब्जर्वेशन हुआ उनका। इनका ऑब्जर्वेशन देखेंगे। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, इस एक्सपेरिमेंट से क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने, जब उन्होंने यहाँ पे देखा रेडिएशन, यहाँ पे रेडियोएक्टिव एलिमेंट को, सब्सटेंस को यहाँ पे रखा, जब यहाँ से रेडिएशन होना लगा तो यहाँ पे गोल्ड फॉयल था। तो पहला उनका क्या था कि जितने भी पार्टिकल्स थे हमारे अल्फ़ा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉयल्स इन ए स्ट्रेट पाथवे, ठीक है, स्ट्रेट पाथवे गए। और यहाँ पे क्या किया उन्होंने, कैसे पता चला, जो हमारे अल्फ़ा पार्टिकल्स है वो तो हमें दिखते नहीं है नेकेड आई से, ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल्स को आप तो नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। तो कैसे इन्होंने पता किया, ये जो पार्टिकल्स है ये पीछे यहाँ पे जो फोटोग्राफिक प्लेट था यहाँ पे जाकर उसने स्पॉट क्रिएट कर दिया, ठीक, तो हमें स्पॉट्स बनने लगे। ठीक है, इस प्लेट पे स्पॉट आ गया, जिसको से इन्होंने पता किया कि कुछ जो पार्टिकल्स थे अल्फ़ा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉयल इन स्ट्रेट पाथवे। पहला ऑब्जर्वेशन था कि अल्फ़ा पार्टिकल कैसे गए, अल्फ़ा पार्टिकल पास थ्रू स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट पाथ, राइट। लेकिन ठीक है, स्ट्रेट चले गए क्योंकि यहाँ पे हमने लीड लगाई हुई थी जो कि इसको स्ट्रेट पे यहाँ पे करेक्ट करा था, ऐसे स्ट्रेट भेजा था, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि कुछ स्पॉट्स इधर भी हैं, ठीक है, इधर भी कुछ स्पॉट्स पड़े हुए हैं, कुछ स्पॉट्स इस साइड भी पड़ा हुआ है, राइट। अब ये कहाँ से आ गया, ये क्या चीज़ है, अब ये जो स्पॉट था पहला तो ठीक था, स्ट्रेट चलता है, सब हो गया यहाँ पे, लेकिन जो ये स्पॉट्स आए अब यहाँ पे थोड़ा चेंजेस आएंगे एक्सपेरिमेंट में।
तो अब ये बेसिक हमारे स्टार्ट होते हैं यहाँ से कि आउट ऑफ एवरी 200 पार्टिकल्स अप्रोक्स 1 अल्फा पार्टिकल्स जो क्या होंगे, डेविएट हो रहे हैं फ्रॉम पाथ अपने क्या हो रहे हैं, डेविएट हो रहे हैं। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ है, ठीक है, एटम में कुछ ऐसी चीज़ है जिससे वो टकरा रहा है और रास्ता क्या किया, उसने चेंज कर दिया। ठीक है, मतलब कि ये जो हमने एयू का यहाँ पे एटम लगाया हुआ था, गोल्ड फॉयल लगाया था, एयू लगाया था ना, एयू मतलब गोल्ड फॉयल, तो उसका मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ है जहाँ पे जब ये रेडिएशन जा रही है तो उससे एटम की कुछ ऐसी चीज़ से वो टकरा रही है, टकरा करके वो वहाँ से बदल जा रहा है। ठीक, वहाँ से वो टर्न हो जा रहा है, डेविएट अपनी जो पाथ था वहाँ से वो टर्न हो गया। इसलिए तो ये पहले स्पॉट इधर गया तो इधर ये इधर स्पॉट जा रहा था, फिर यहाँ से आया, फिर इधर आ गया, कुछ आपका इधर चला गया, कुछ स्पॉट टाइप का। सॉरी, इधर नहीं करेंगे, गोल्ड वाले ना, तो इस साइड का दिखाते हैं। कुछ इधर आ गया, कुछ आपका इधर आ गया, ये आपको ऐसे कर सकते हैं, कुछ इधर आ गया, कुछ इस टाइप से क्या हुआ, डेविएट होने लगा। मतलब कि एटम में कुछ हमारा है जिससे वो डेविएट हो रहा है। तो उन्होंने कुछ अपने कैलकुलेट से अंदाज़ा लगाया था कि 200 अल्फ़ा के 200 पार्टिकल्स, अल्फ़ा के 200 पार्टिकल जो होंगे उसमें से आपका एक अल्फ़ा पार्टिकल क्या होगा, एक अल्फ़ा पार्टिकल क्या हो रहा है, डेविएट हो रहा है अपने पास से। दूसरा उन्होंने क्या देखा, थर्ड ऑब्जर्वेशन, कि कुछ इसमें से ऐसे रेडिएशंस थे कि वो अपना जा रहे थे और टकरा करके वो उससे रिटर्न हो जाते 180 डिग्री पे। ठीक है, 180 डिग्री पे क्या थे, वो रिटर्न हो रहे थे। तो सीधे जा रहे थे, ये गए यहाँ से वापस रिटर्न हो गए। ठीक है, 180 डिग्री पे। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या किया उन्होंने, ये देखा कि कुछ ऐसी चीज़ है वहाँ से 2000 अप्रॉक्स पार्टिकल है, अल्फ़ा पार्टिकल। उसमें से कितने अल्फ़ा पार्टिकल्स में से एक अल्फ़ा पार्टिकल क्या हो रहा है, 180 डिग्री पे डेविएट एट 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री, यानी कि ये जो आपको बना कितना था, 180 डिग्री पे डेविएट हुआ। यानी कि कुछ हमारे क्या दिखा, गोल्ड फॉयल थे, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल सीधे गए, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल क्या हुआ, डेविएट हो गए, और कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे वापस आ गए। कुछ ऐसे जाके यहाँ से डेविएट हो जा रहे, कुछ सीधे चले जा रहे, कुछ यहाँ से आके वापस ऐसे मुड़ गए अपने सेम रास्ते से। ठीक, 180 डिग्री में। मतलब कुछ ऐसी चीज़ है जिससे वो टकरा के वापस चला गया। अब इसका कंक्लूजन देखेंगे, कंक्लूजन क्या निकला इसका पूरे का। अब कंक्लूजन देखते हैं, इसका कंक्लूजन क्या क्या निकला। जैसे ही हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल्स है, ठीक है, उसको और पास से हम दिखाने की कोशिश करेंगे। अल्फ़ा पार्टिकल्स, ये क्या है हमारा यहाँ पे न्यूक्लियस है, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल क्या होगा, न्यूक्लियस से हम तो उसको कंपेयर करेंगे ना, कि भी पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये भी पॉजिटिव चार्ज होता है। तो सबसे पहले कंक्लूजन था कि मोस्ट ऑफ द एटम इज़ एम्प्टी। ठीक, क्यों, क्योंकि इसमें से क्या होता, कुछ ऐसे हो रहे थे, मोस्ट ऑफ द एटम एम्प्टी, क्योंकि इसमें से पार्टिकल्स क्या होते हैं, सीधे निकल जा रहे थे। ठीक, यानी कि एटम में कुछ एम्प्टी स्पेस है। पहला कंक्लूजन ये कि मोस्ट ऑफ पार्टिकल क्या होंगे, एम्प्टी होंगे। ठीक, दूसरा क्या था कि एट द सेंटर ऑफ द एटम ऑल द पॉजिटिवली चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज क्या बोलेंगे, प्रोटॉन आर एक्युमुलेटेड। मतलब सेकेंड कंक्लूजन क्या था कि जैसे कुछ रेज आ रही हैं तो वो क्या हो रहा है कि वापस आ जा रहा है। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसा रेज आ रहा है सीधे, और ये क्या हो रहा है, रिटर्न हो जा रहा है, तो क्या वापस रिटर्न हो जा रहा है 180 डिग्री पे। तो ये कैसे पता चला भाई, अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या है, अल्फ़ा पार्टिकल्स आपके तो बहुत ही ज़्यादा हैवी होते हैं। एक लाइक एलिफेंट बताए थे ये आपके। अब ये एलिफेंट है, रन कर, मान लीजिए सपोज एक मैड एलिफेंट है, वो बहुत तेज़ी से रन कर रहा है, क्या उसको रुक पाना मुश्किल, एक प्रोटॉन को रुक पाएगा। प्रोटॉन क्या था, बताया था कि कुछ रैट के बराबर होता है एलिफेंट के सामने, तो क्या पॉसिबल है, नहीं। तो उसका ये कंक्लूजन निकला उनकी, जितने भी प्रोटॉन है उसमें वो सारे क्या होंगे, एक जगह कलेक्ट होंगे, सब मिल करके उसको रोकेंगे। जैसे एयू में कितना होता है, अगर हम एयू एटम का अगर देखेंगे एटॉमिक नंबर 97 होता है, तो उसमें प्रोटॉन कितने होंगे, आपके 97 प्रोटॉन पे। एयू का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 97।
तो आपको पता है जितने इलेक्ट्रॉन है उतना प्रोटॉन रहता है, तो उसमें कितने होंगे। अब एक पार्टिकल्स को रोकने के लिए, अल्फा पार्टिकल्स के लिए 97 प्रोटॉन है, सोचिए 97 प्रोटॉन प्रेजेंट्स हैं, तब तो ये तो रोक सकता है ना, लेकिन एक प्रोटॉन तो नहीं रोक सकता। इसलिए इसका दूसरा कंक्लूजन क्या था कि जितने भी प्रोटॉन है एक जगह एक्युमुलेट है, राइट, इस तरह से, यानी कोई एक जगह पे वो एक्युमुलेट है, जबकि थॉमसन क्या बोले थे कि पूरे वो एटम में कुछ इस तरह से बिखरे पूरे हैं, इसके बीच में इलेक्ट्रॉन इम्बेडेड थे। बट यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकला कि जो हमारा एटम है उसमें प्रोटॉन कहाँ पे है, एक सेंटर पे किसी एक जगह पे वो एक्युमुलेट है, जहाँ से वो क्या हो रहा था, जहाँ पे वो अल्फा रेज रिटर्न हो जा रहा था अपने 180 डिग्री पे। थर्ड कंक्लूजन क्या था, दिस सेंट्रल पॉइंट इज ऑल्सो मैसिव, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियाई। उसमें क्या क्या हो गया, न्यूक्लियाई या फिर न्यूक्लियस। ये जो हमारा सेंट्रल पार्ट था उसको क्या बोला गया, न्यूक्लिया या फिर न्यूक्लियस। ऑलरेडी इसका मास ज़्यादा हो गई। मैसिव का मतलब क्या रहा है, मैसिव का मतलब होता है कि हाईली, जिसका वेट हो, मास हो। और यहाँ पे आपका पता है प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, क्योंकि पॉजिटिव की बात कर रहे हैं ना हम लोग, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, तो ये क्या होगा, हाईली मैसिव होगा। तो इसलिए क्या इसको बोलेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा था, स्ट्राइक हो रहा है और स्ट्राइक होकर रिटर्न हो जा रहा है। इसको क्या नाम दे दिया गया, इसको बोल दिया गया ये न्यूक्लियस है। और इसमें पॉजिटिव, और इसमें ये भी था कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या थे, जा रहे थे और वहाँ ना रिपल्सन हो जा रहा था, अल्फा पार्टिकल रिपल्सन भी हो जा रहा था। इसका मतलब क्या था इसमें कि पॉजिटिव, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे क्या था कि इस जगह पे ढेर सारे पॉजिटिव हैं, एक जगह एक्युमुलेट है, या कह सकते हैं कि यहाँ से टकरा के वापस आ रहा है, यानी कि सारे जब एक इकट्ठा हो गए हैं तो यहाँ पे वेट हो गया है, यानी न्यूक्लियस बन गया है, ज़्यादा हो गया है, और ये हमारे क्या हो रहा है, टकरा के वापस चले जा रहे हैं। इसका मतलब ये क्या, सारे पॉजिटिव एक साथ क्या है, कलेक्ट है। तो इस तरह से यहाँ पे न्यूक्लियस की डिस्कवर हो रही है। बट प्रॉब्लम अभी भी यहाँ पे थी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम में रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे हैं, रैंडमली वो रिवॉल्व कर रहे हैं, जैसे सोलर प्लैनेट। सोलर सिस्टम में क्या होता है, एक सन होता है, सन के किनारे क्या होते हैं, प्लैनेट्स हमारे चक्कर काटते थे, रिवॉल्व होते थे। सेम इसमें भी यही बोला गया कि एटम है, एटम में क्या हो रहा है, एक एटम है, ठीक है, इसमें बीच में न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, और उसके साथ क्या इलेक्ट्रॉन सारे इधर उधर घूम रहे हैं, ठीक। इस तरह से इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, और इसको ये बताया गया कि जो हमारा एटम है वो एक तरह से फुटबॉल का प्लेग्राउंड है, और उसमें जो न्यूक्लियस है वो फुटबॉल है, ठीक है। सोचिए इतना छोटा न्यूक्लियस है, एक बड़ा सा फुटबॉल ग्राउंड है, उसके बीच में जो बॉल रखा हुआ है वो क्या हमारा, ये बॉल हमारा न्यूक्लियस हो गया, और ये जो पूरा ग्राउंड है वो क्या, फुटबॉल ग्राउंड हो गया। इतना दोनों में डिफरेंस होता है। इसमें एक सवाल बनता है कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है जो हमारे पास न्यूक्लियस है, तो क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले रहा है, ये भी तो है। ये आपका पॉजिटिव है तो क्यों नहीं सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले रहा है, और जब खींच लेगा तो क्या हो जाएगा, ये एटम जो है हमारा डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। क्यों? आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट वीडियो।